अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। वेलकम करूँगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज इमरान के हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के अंदर। और ये जो फ़ैसला है ये तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान उनकी तोशाखाना से उठाए हुए जो ताइफ़ हैं उसके हवाले से है कि असल में बेसिकली आपको थोड़ी सी वो चीज़ बता दें कि असल मामला क्या है। असल मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशाखाना से बहुत से ऐसे ताइफ उठाए जो कम कीमत के ऊपर उठाए और आगे जाके महंगे सेल कर दिए, या फिर उठाए और उसके बाद जाके उनके रेट बढ़ा दिए, या फिर जो तीसरा ऑप्शन ये है कि जो उन्होंने ताइफ वहाँ से उठाए उनके ना तो पेमेंट की और ना ही जाके आगे जो उनके असासे थे उनके अंदर उनकी मालियत को डिक्लेयर किया। ये बेसिकली इमरान के ऊपर इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर अंदर जो है वो बहुत सी घड़ियाल हैं, टी सेट है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो हार सेट भी बताया जाता है, वो सोने की घड़ी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ली गई हैं लेकिन जिनकी पेमेंट नहीं की गई, या फिर पेमेंट जो है वो इंतहाई कम की गई है जो कानून के मुताबिक नहीं की गई। तो इसके वाले से ये जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है इन्होंने एक रेफरेंस मूव किया था इलेक्शन कमीशन के अंदर कि इस चीज़ को जो है वो देखा जाए कि इमरान खान जो है वो अब सादिक व अमीन भी रहे हैं या नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें उठाई हैं, इनको डिक्लेयर भी नहीं किया अपने असासाजात के अंदर। तो ये बेसिकली आइन की खिलाफ वर्जी होती है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कि वो अपने असासे जो है वो मुकम्मल के मुकम्मल डिक्लेयर करे। अगर वो डिक्लेयर नहीं करता, बाद में ऐसे असासे सामने आते हैं, तो फिर वही मामला होता है कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था कि उन्होंने अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी थी उसको अपने असासों के अंदर डिक्लेयर नहीं किया था, तो उसके ऊपर उनके ऊपर आर्टिकल 62-63 के तहत उनके ऊपर जो है वो एक रेफरेंस जो है वो मूव किया गया था, जिसके बाद उन्हें ताहयाल नाअहल किया गया था उसी चीज़ के ऊपर। और अब वही चीज़ यहाँ पर भी इमरान के ऊपर भी वही तलवार लटकती हुई नज़र आती है। अब बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, इनका जो तरीके इंसाफ के जो वकील हैं, इमरान के वकील हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जो 54 लाख की जो ऐसी चीज़ें हैं जो तोशाखाने से उठाई गई लेकिन उनकी जो मालियत है वो इमरान के असासाजात के अंदर डिक्लेयर नहीं की गई। ये तो तरीके इंसाफ ने अपने जो उनके वकील हैं वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो चोरी हुई है उस चोरी को तरीके इंसाफ भी मान रही है कि हाँ भाई हमसे ये चीज़ हुई है, ये हमने गलती जो है वो की है। इसके वाले से जो फ़ैसला था इस केस की जो समातें थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। 19 सितंबर को ये फ़ैसला जो है महफूज किया गया था और अब वो फ़ैसला आज दिन 2 बजे सुनाया जाएगा। और इसी के वाले से जो वज़ारत दाखिला इलेक्शन कमीशन ने उनसे तलब कर ली है, पुलिस भी तलब कर ली है, रेंजर्स भी और FC के एहलकारों को भी तलब कर लिया है, क्योंकि मुमकिन है ये ख़दशात हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी साथ लाया जाएगा, उनको भी मुमकिन तौर पर जो है वो भी लोग जो है वो जमा हो जाएंगे, तो कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। तो इस सिलसिले के अंदर इलेक्शन कमीशन के इतराफ़ के अंदर बाहरी किस्म की जो है वो सिक्योरिटी वो तैनात कर दी गई है। और यही मामला होता है कि जब भी कोई ऐसा अहम फ़ैसला सुनाया जा रहा होता है, चाहे वो हाई कोर्ट के हियाता के अंदर कोई मामला हो या फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर हो, कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो कर दी जाती है, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो उससे जो है वो मुमकिन तौर पर निपटा जा सके। अब इसके अंदर जो टोटल जो चीज़ सामने आ रही है कि इमरान खान के ऊपर क्या डिक्लेरेशन लग सकती हैं, क्या क्या चीज़ें वो हो सकती हैं जिनको इमरान खान के ऊपर जो है वो जो नाफिज हो सकती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहली और मेन जो चीज़ है वो इमरान खान के लिए बड़ी अहम है, वो ये है कि यहाँ पे इस केस के अंदर ये चीज़ें अगर साबित हो जाती हैं, इलेक्शन कमीशन 2 बजे ये बता देता है कि इमरान खान ने पहले तो फॉरेन फंडिंग का जो केस था उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि हाँ भाई तोशाखाना से ये चीज़ें उठाई गई जिनकी इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर उठाई और फिर उसको अपने असासाजात के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, तो ये चीज़ें जो हैं ये इसकी बिना के ऊपर जो है वो उन्हें नाअहल किया जा सकता है कि इमरान खान ने झूठ बोला, क्योंकि जो असासाजात डिक्लेयर किए जाते हैं उनके साथ एक बयान अल्फी लगता है, उस बयान अल्फी के अंदर आपने जो है वो झूठ बोला, तो इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर नाअहली लग सकती है। अब ये डिक्लेयर करना है कि ताहयात नाअहली लगती है या नहीं, मुमकिन तौर पर ताहयात नाअहली वाली बात जो है वो नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहले ही इस चीज़ के ऊपर जो है वो बता चुकी है। उसके ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए हुए हैं कि ताहयात नाअहली ये नहीं होनी चाहिए, इसके वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो खिलाफ थी। अच्छा, ये चीज़ सामने आई है, एक तो चीज़ ये है। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि ये जो केस है इसको मूव कर दिया जाए किसी कोर्ट के अंदर, कि मामला ये है कि यहाँ पर इमरान खान को गिल्टी पाया गया, या फिर अगर गिल्टी पाया जाता है या कुछ ऐसा है, तो अगर इलेक्शन कमीशन खुद से उसका डिसीजन नहीं लेता तो वो अपनी वो चीज़ें जो लिख के तहरीरी बयान जो तफसीली होगा उसको फिर दे देगा कि कोर्ट के अंदर मूव कर देगा, और फिर कोर्ट उसके ऊपर जाके जजमेंट देगी, फैसला करेगी कि इसके ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए, इमरान खान के ऊपर क्या चीज़ लागू होनी चाहिए, उन्हें नाअहल किया जाए, उनका केस जो है वो ख़त्म किया जाए, या फिर उनके केस को जो वो आगे बढ़ाया जाए मज़ीद तहकीकात
बात होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये थी कि नाअहली, और नाअहली के बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इस केस को जो है वो कोर्ट के अंदर मूव किया जाएगा। अब जो तीसरा ऑप्शन है मुमकिन तौर पर वो ये है कि इमरान को जो केस है इसको कहा जाएगा यहाँ पर ही रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर इमरान खान ने जो चीज़ें वहाँ से ताइफ उठाए उनको कहा जाएगा कि उन ताइफ की पूरी कीमत आप वहाँ, या फिर जो कानूनी कीमत है उसको वहाँ पे जो है वो आप जमा करवाएं, और जो साजा आपके पास मौजूद हैं ऐसे वो भी आप वापस जमा कराएं। तो शायद मुमकिन तौर पर ऐसे भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा चांस है वो ज़्यादा दो ही चांस है। पहले यह है कि नाअहली हो सकती है, और अगर नाअहली नहीं होती, इमरान के ऊपर जो है वो नाअहली की जो तलवार लटक रही है अगर वो नहीं होती, उससे अगर इमरान साहब बच जाते हैं तो इस चीज़ को जो है मूव कर दिया जाएगा कोर्ट्स के अंदर। और यहाँ पर अगर नाअहली हो जाती है तो इमरान के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, और अगर यही चीज़ मूव कर दी जाती है कोर्ट्स के अंदर कि कोर्ट्स इस चीज़ का तयन करे कि इमरान को इसी क्या सज़ा होनी है, तो मुमकिन तौर पर वहाँ पर इमरान खान बच सकते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिनके अंदर इमरान खान बच गए हैं। और ऐसा ही कल भी कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। इमरान खान ने जो 25 मई को लॉन्ग मार्च किया था, और जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आपने रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होना, किसी किस्म का कोई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, आपको एक F9 का जो वो एक ग्राउंड दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप जलसा करें, वहाँ पर आप धरना दें, जो मर्जी करें, लेकिन आपने रेड जोन के अंदर नहीं दाखिल होना। वो गारंटी देने के बाद भी इमरान खान ने लोगों को, जना एवेन्यू के अंदर इमरान खान वो मौजूद थे, लोगों को रेड जोन के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया गया था। वहाँ पर उन्होंने दरख्तों को आग लगा दी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें हुई थी, कुछ 25-30 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए थे। तो ये सारी रिपोर्ट्स उस वक्त की जो एजेंसीज थी उन्होंने जमा कर दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किए थे। तो उसके ऊपर वजारत दाखिला ने ऐसी 3 रोज़ कबल एक दरख्वास्त जो है वो सबमिट की थी कि इस केस को जो है वो सुना जाए, क्योंकि इमरान खान दोबारा से इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अभी जो चीज़ हुई ही नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है, जो इकदाम हुआ ही नहीं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि ये एक समझें कि एक सैलाब के आने की तैयारी है, कि जब सैलाब आएगा तो तब रोका जाएगा, तब तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि पहले भी कोर्ट ने ही इमरान खान को ये बताया था कि आपने रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होना, आपने ये जत्थों को लेकर नहीं दाखिल होना। तो उसके बावजूद इमरान को मना करने के बाद जब सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी वो रेड जोन तक महदूद हो गई थी, इमरान खान फिर उनके ऊपर भी चढ़ाई करने शुरू हो गए थे। इमरान खान के लोग जो है वो रेड जोन के अंदर दाखिल हुए, कैसे उन्होंने जनाब एवेन्यू के अंदर जो है वो दरख्तों को आग लगाई। तो ये चीज़ें वो सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ऐसा कोई इकदाम हुआ ही नहीं, जब अगर होता है तो अभी हम बर्खास्त करते हैं अदालत को बुध तक, लेकिन इस दौरान अगर कुछ ऐसी जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस वक्त आप हमें जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। तब अगर छुट्टी का दिन भी हुआ तभी हम कोर्ट्स के अंदर आ जाएंगे, यानी कि जो पहले इमरान खान से जो हुआ उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। मुमकिन तौर पर फ़िलहाल यही लग रहा है कि जब कोई नया इकदाम होगा तो तब आप बात कर सकते हैं, जो पहले हुआ सो हुआ, इसी तरीके से जो है वो इनको मेरे ख्याल में सेव किया जाएगा। अब जो चीज़ है, एक और चीज़ है कि कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की, और ये कहा कि आपने लोगों को कौम का हशर किया गया, आपने कौम का हशर नशर निकाल दिया है, कौम को आपने तकसीम करके रख दिया है, 4 सालों के अंदर आपने हमसे हाथ नहीं मिला। ये यहाँ पे ये अहम सवाल है कि शहबाज शरीफ ने यह कहा कि 4 साल आपने हमसे हाथ तक नहीं मिलाया, और अब आप कह रहे हैं कि हम बैठें मुज़ाकरात करें, या आप चाहते हैं कि हम दोबारा से वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठें। क्योंकि इमरान खान ने खुद और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, उन्होंने रहनुमाओं ने यही कहा था कि अभी बैकडोर चैनल के जरिए से गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था कि हमारे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात जारी नहीं हैं। और अब शहबाज शरीफ ने जो है वो इमरान खान की जो कॉल थी, या इमरान खान की जो अपील थी या रिक्वेस्ट थी, उसको रिजेक्ट किया है। क्योंकि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ थे, और शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन आर्डर तक नहीं जारी किए जाते थे, और ना ही शहबाज शरीफ के साथ किसी भी मौके के ऊपर इमरान खान ने इस चीज़ को एग्री नहीं किया कि मैं जो अपोजिशन लीडर है उसके साथ बैठूंगा। उस वक्त भी इमरान खान यही कहते थे कि ये चोर है, चोर के साथ मैं क्यों बैठूं। और अब वही चोर जिसे वो कहते थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने ये कह दिया कि जब इमरान खान की गर्दन के अंदर सरिया था, वो 4 साल हाथ में रहने से कासर थे, कौम को डिवाइड कर रहे थे, वो कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे कि ये चोर हैं, ये चोर हैं, और ख़ुद किया जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो वो इन्होंने जग मार दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि इमरान खान की जो कॉल थी वो बैकडोर चैनल्स के ज़रिए से रब्ते या फिर मुलाकातें, तो उसके हवाले से इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हमारे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं है, और ना ही हम इमरान खान के साथ जो है वो बैठेंगे।